बेसिकली स्टार्ट करें डुअल नेचर ऑफ ईएम रेडिएशन से, तो जो लाइट है वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करती है। जब लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो पार्टिकल नेचर शो करती है, और जब वो एक्सटेंड होते हैं या फिर बेसिकली हम कह सकते हैं कि फैल जाती है, तब उसका वेव नेचर होता है। अब जो वेव नेचर होता है उससे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसे फेनोमेनास तो एक्सप्लेन हो गए, बट कुछ ऐसे फेनोमेनास थे जो वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तब नीड आई पार्टिकल नेचर ऑफ ईएम रेडिएशन की, जिससे कंक्लूड होती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जो फेनोमेनास वेव रेडिएशन मतलब कंक्लूड नहीं कर पाया था, फर्स्ट वन वाज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, second one was photoelectric effect, third one was variation of heat capacity of solids as a function of temperature, and the last one was लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, जिसमें स्पेशल रेफरेंस दिया गया था हाइड्रोजन को। अब बेसिकली ब्लैक बॉडी थी क्या? ब्लैक बॉडी एक ऐसी आइडियल बॉडी थी जो किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को या तो एमिट भी कर सकती थी और एब्जॉर्ब भी कर सकती थी, और जो रेडिएशन इससे एमिट होती थी उसको कहते थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट दिया था मैक्स प्लैंक ने 1900 में। मैक्स प्लैंक ने अपनी क्वांटम थ्योरी में क्या कंक्लूड किया था? उसने कहा था कि जब सॉलिड्स को सॉलिड्स को जब हीट किया जाता है तो वो रेडिएशन एमिट करते हैं ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल, अगर हम आयरन को हीट करें तो उसमें कलर वेरिएशंस भी दिखती हैं ओवर वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। अगर आयरन को किसी भी टेम्परेचर में हीट किया जाए तो फर्स्टली डल कलर होता है, डल से फिर वो रेड में चेंज होता है, रेड के बाद ऑरेंज में, और ऑरेंज के बाद येलो में, एंड लास्टली प्रोग्रेस करते करते वाइट में पहुंच जाता है जब टेम्परेचर अपनी पीक पर होता है। अब इस पूरे एग्जाम्पल से ये कंक्लूड होता है कि जो इनका सीक्वेंस है, स्पेक्ट्रम का जो सीक्वेंस है वो क्या था, मतलब सीक्वेंस इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में चलता है और हम कह सकते हैं कि डिक्रीजिंग वेवलेंथ में चलता है, जो कि एक विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व्ड होता है, और वो स्पेक्ट्रम होता है विबग्योर का। सर मार्कर तो काम ही नहीं कर रहा। जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है वो होता है विबग्योर का, जिसका ऑर्डर होता है इस साइड में इंक्रीजिंग वेवलेंथ होती है, एंड ऑन दिस साइड इस ऑर्डर में इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। नाउ जो रेड लाइट होती है उसकी हाईएस्ट वेवलेंथ होती है और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, और वॉयलेट लाइट की लोएस्ट वेवलेंथ होती है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड हुआ कि जो रेडिएशन है जो एमिट होती है वो हायर वेवलेंथ टू लोअर वेवलेंथ जाती है,
और अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात करें तो जो रेडिएशन एमिट होती है वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी की ओर जाती है। अब अगर हम इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देखें टेम्परेचर के साथ, तो जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, मतलब कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी और फ्रीक्वेंसी भी, मतलब उन दोनों का फ्रीक्वेंसी भी विद द टेम्परेचर इंक्रीज़ होगी। पर लेकिन जो वेवलेंथ का केस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वेवलेंथ के केस में क्या होता है कि रेडिएशन जो होती है, मतलब वेवलेंथ जो होती है वो एक हाईएस्ट पीक पे जाएगी, बट एट द एक सर्टेन पॉइंट पे उसके बाद डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगी। फिर उसके बाद अगर एनर्जी पे आए तो एनर्जी भी इंटेंसिटी के साथ इंक्रीज़ होती है, यानी कि एनर्जी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती, जस्ट इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। अब मैक्स प्लैंक ने लास्ट में क्या कंक्लूड किया था कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो एमिट होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती, वो डिसकंटिन्यूस होती है इन थ्रू स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको उसने नाम दिया था क्वांटम। इन केस ऑफ लाइट क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटोन। लाइट के केस में जो एनर्जी का क्वांटम होता है उसे फोटोन कहते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज अब जो ईएम रेडिएशन की एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। अब जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जिससे एक इक्वेशन आती है एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू, जहाँ पे एच है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 जूल सेकेंड्स। और यहाँ पे जो न्यू है, न्यू को ऐसे न्यू को न्यू को c अपॉन लेमडा भी कह सकते हैं, जहाँ पे c है वेलोसिटी ऑफ लाइट और लेमडा है वेवलेंथ। फाइनली जो इक्वेशन बन के आई वो आई एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा।